नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि किस ग्रह से चरित्र का संबंध होता है, कब चरित्र संबंधी समस्याएं परेशान करने लगती है। बताएंगे एक महा उपाय भी और आपके मेल्स भी तो लेने हैं। लेकिन पहले हम प्रोग्राम में बात करेंगे गुड लक मंत्र की। जो लोग साफ सुथरे तरीके से सिस्टम से रहते हैं, बेहतर तरीके से रहते हैं, रोज स्नान करते हैं, सफाई मेंटेन करते हैं, उनका शुक्र स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाता है। अगर आप साफ सुथरे तरीके से रहेंगे, सिस्टम से रहेंगे, तो आपका शुक्र स्वाभाविक रूप से मजबूत होगा और शुक्र संबंधी फायदे आपको जीवन में प्राप्त होंगे। जी पंडित जी, अब हमें बताइए 21 सितंबर 2022 यानी बुधवार का पंचांग। दिनांक 21 सितंबर 2022, दिन बुधवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 11:34 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, रात के 11:47 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लगभग 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। जी, तो हमने पंडित जी से गुड लक मंत्र जाना, आज का पंचांग भी जान लिया। अब हम बात कर रहे थे किसी एक व्यक्ति के चरित्र की। अगर किसी का चरित्र किसी भी तरह का है तो वो वैसा क्यों है, किस ग्रह से चरित्र का संबंध होता है, ये जानते हैं पंडित जी से। अगर हम कैरेक्टर की यानी चरित्र की बात करें तो सबसे पहले समझते हैं कि चरित्र होता क्या है और कैरेक्टर का, चरित्र का किस ग्रह के साथ संबंध होता है। देखिए, चरित्र जो है वो सामाजिक और लोगों की मान्यता से निर्धारित होता है। समाज आपके बारे में क्या मान्यता रखता है, आपके बारे में क्या सोचता है, इससे चरित्र का सीधा संबंध होता है। शुक्र और चंद्रमा आपके चरित्र से सीधा संबंध रखते हैं, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा किसी व्यक्ति के बारे में ओपिनियन फॉर्म करते हैं, किसी के बारे में विचार पैदा करते हैं। ये चरित्र के बारे में लोगों की मान्यता निर्धारित करते हैं कि आपके बारे में लोगों की मान्यता कैसी है। लेकिन वास्तविक चरित्र का निर्माण करता है बृहस्पति यानी जुपिटर। आप वास्तव में किस तरह के चरित्र के हैं, इसमें बृहस्पति की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। चरित्र के मामले में समस्या देने वाले जो ग्रह हैं वो हैं शनि, राहु, केतु, कमजोर चंद्रमा और पापक्रांत बुध। शनि, राहु, केतु, कमजोर चंद्रमा और पापक्रांत बुध होता है जो चरित्र में दिक्कतें पैदा करता है। कुछ योग भी कुंडली में ऐसे होते हैं जो आपके चरित्र को गड़बड़ कर सकते हैं, या जिन योगों के होने पर चरित्र के गड़बड़ होने की संभावना बन जाती है। यानी एक बात समझिए कि कुंडली में बृहस्पति आपके वास्तविक चरित्र का निर्माण करता है और बहुत सारे ऐसे ग्रह होते हैं जो आपके चरित्र को गड़बड़ करने के लिए तैयार होते हैं। तो जिन ग्रहों की वजह से चरित्र में दोष पैदा होता है, वो किस तरह का दोष होता है और क्या प्रभाव होता है, उस पर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। जी पंडित जी, आगे आपसे समझेंगे कि इन कमजोर ग्रहों की वजह से जो कमजोर चरित्र है उसे कैसे मजबूत किया जाए। अब हमें बताइए मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है।
मेष राशि, स्वास्थ्य का अपने थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिए। पहले की तुलना में बेहतर जरूर है, लेकिन ध्यान अभी रखिएगा। बेवजह के विवाद ना हो, बेवजह का तनाव ना हो, उससे बचिए। और धन के खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। किसी निर्धन को अगर आप हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, जीवन साथी से सहयोग की आपको प्राप्ति होगी। धन और उपहार की भी प्राप्ति होगी। कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी। करियर की तमाम समस्याएं, तमाम बाधाएं दूर होंगी। रिश्ते आपके मधुर होते चले जाएंगे। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो जाना हमने पंडित जी से 21 सितंबर का मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का भाग्यफल। अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, वक्त है आपका सवाल लेने का। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि किस दर्शक का सवाल आया है। ये जानना भी जरूरी है कि आप कहां पर हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। चाहे तो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। अब जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। जो आज का पहला प्रश्न है वो दीपाली ने हमें लिखा है और दीपाली हमें लिखती हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 3 अगस्त सन 2000। जन्म का समय है सुबह के 6:55 और जन्म का स्थान है दिल्ली। दीपाली पूछ रही हैं कि भविष्य में करियर की संभावनाएं क्या हैं, मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए और मेरा जीवन कैसे बेहतर होगा, भविष्य कैसा रहेगा। दीपाली, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाने का प्रयास करें, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाने का प्रयास करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी कुंडली प्रशासनिक नौकरी या कानून से संबंधित क्षेत्र दिखा रही है। तो या तो आप लॉ करके न्यायिक सेवा में जाइए और या प्रशासनिक सेवा की तैयारी करिए, उसमें आपका चयन, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी कुंडली में मुश्किल ये है कि भटकाव बहुत है, कभी ये कर लें कभी वो कर लें, एक रास्ते पर चलने का आप प्रयास नहीं करती, जिस वजह से बेवजह की समस्याएं आपको परेशान करती हैं। सिर्फ हमें कंसंट्रेशन वाले, एकाग्रता वाले हिस्से को बेहतर करना होगा और उसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके अगर आप प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपके चरित्र का सीधा सीधा संबंध ग्रहों से है। अब हमने ये तो समझ लिया था कि कौन से ग्रह जो हैं वो जिम्मेदार हैं आपके चरित्र के खराब होने के लिए। अब पंडित जी से ये जानते हैं कि शुक्र जो है और मंगल जो है उसका संबंध हमारे चरित्र से कैसे है।
जैसा कि आपको पहले बताया कि बहुत सारे योग ऐसे होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो आपके चरित्र पर, आपके कैरेक्टर पर नकारात्मक असर डाल देते हैं। अगर हम पहले कॉम्बिनेशन की बात करें, पहले योग की बात करें, तो वो है शुक्र और मंगल का संबंध। क्या करता है ये? देखिए, शुक्र जो है वो आकर्षण का, काम भाव का और भावनाओं का स्वामी है। शुक्र अट्रैक्शन, लस्ट और इमोशन तीनों पैदा करता है। और मंगल किसी भी भावना को, किसी भी प्रभाव को भड़का देता है। इसीलिए अगर शुक्र मंगल का संबंध होता है तो भावनाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। व्यक्ति आकर्षण के चक्कर में अपने चरित्र को खराब कर बैठता है, यानी उल्टी सीधी चीजों से आकर्षित होता है, लस्ट में पड़ जाता है और अपने चरित्र को खराब कर देता है। कभी कभी ये योग व्यक्ति के अंदर बहुत सारा आकर्षण भी पैदा करता है। जिनकी कुंडली में शुक्र मंगल का संबंध होता है, उन्हें स्वयं भी भटकने से बचना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि दूसरे उनके चक्कर में भटकने लगें। यानी ये आकर्षण तो पैदा करता है, लेकिन ये आकर्षण ज्यादातर काम भावनाओं से यानी लस्ट से संबंध रखता है। तो शुक्र मंगल का संबंध चरित्र को अक्सर कमजोर करता है और अगर इसमें राहु का एसोसिएशन हो जाए तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में शुक्र मंगल का संबंध है तो अपने चरित्र को लेकर के, अपने कैरेक्टर को लेकर के विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता जरूर है। जी पंडित जी, आगे आपसे समझेंगे कि इसका उपाय कैसे करें ताकि चरित्र पे असर ना हो। अभी हमें बताइए, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 21 सितंबर का दिन कैसा रहेगा? कर्क राशि, करियर की तमाम बाधाएं दूर होती दिखाई दे रही हैं। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय किसी मित्र का सहयोग आपको मिलेगा जिससे आपको लाभ होगा। किसी निर्धन को अगर आप थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बेवजह के विवादों से परेशानी हो सकती है। रिश्तों की समस्या से आपको बचाव करना चाहिए। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हरे फल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, काम का दबाव आपके कम होता दिख रहा है। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। किसी छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो जाना हमने पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होगा। आप जान लेते हैं कि किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं पंडित जी। अगला जो प्रश्न है वो विनीता जी ने हमें लिखा है और विनीता जी हमें लिखती हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 12 अक्टूबर 1988, 1988। जन्म का समय है सुबह के लगभग 4 बजे, 4 AM। जन्म स्थान है कोलकाता।
विनीता जी पूछ रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने का योग क्या है, मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। विनीता, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो कुंडली आपकी कहती है कि आपका विवाह वर्ष 2023 के आरंभ में होना चाहिए। 2023 की शुरुआत में आपके विवाह होने की संभावनाएं कुंडली में दिखाई देती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य के मामले में कुंडली थोड़ी सी कमजोर है। ज्यादातर आंखों की और हड्डियों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। जहां तक भविष्य का प्रश्न है, भविष्य आपका उज्जवल है, वैवाहिक जीवन आपका बेहतर है और भविष्य में विवाह के बाद आप विदेश भी जाएंगी, ऐसी संभावना, ऐसे संकेत आपकी कुंडली में दिख रहे हैं। क्या उपाय करना चाहिए कि विवाह जल्दी हो सके और वैवाहिक जीवन सुंदर हो? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके आप पहन लें। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर ये उपाय आप करती हैं तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, विवाह जल्दी होगा और वैवाहिक जीवन कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि अगर शुक्र वक्री हो जाए तो क्या इसका चरित्र पे कोई असर होता है? बृहस्पति अगर चरित्र को मजबूत करता है तो शुक्र ऐसा ग्रह है जो अगर अनियंत्रित हो जाए तो सबसे ज्यादा चरित्र में दिक्कतें पैदा कर देता है। शुक्र का वक्री होना, यानी शुक्र अगर कुंडली में रेट्रोग्रेड है तो क्या प्रभाव है इसका? शुक्र का वक्री होना व्यक्ति को उत्श्रृंखल बना देता है, चंचल बना देता है, यानी व्यक्ति के अंदर जो कंसंट्रेशन का पार्ट है, जो मन को मजबूत करने का पार्ट है, वो कमजोर हो जाता है। व्यक्ति बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं रहता, व्यक्ति का नियंत्रण अपने मन और भावनाओं पर नहीं हो पाता। व्यक्ति सामाजिक मान्यताओं की परवाह नहीं करता है। सामान्य बात है ये कि अगर शुक्र वक्री होगा तो आप सोशल मान्यताओं की, सामाजिक मान्यताओं की परवाह नहीं करेंगे। ऐसी दशा में व्यक्ति के कई स्त्रियों से या कई पुरुषों के साथ संबंध हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। हालांकि इस योग की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर शुक्र वक्री होता है तो आप बड़े इंप्रेसिव होते हैं, बड़े प्रभावशाली होते हैं, आप बड़े खूबसूरत भी दिखाई देते हैं, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है और आप बड़े गजब तरीके से इंप्रेसिव हो जाते हैं। इस इंप्रेशन के और खूबसूरती के चक्कर में मामला बिगड़ जाता है। शुक्र का वक्री होना कहीं ना कहीं उन्माद पैदा करता है, उन्माद जन्य हो जाता है। और शुक्र के वक्री होने से आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पाते, या आप ये कह लीजिए कि जो लस्ट वाला पार्ट है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको तृप्ति नहीं हो पाती। ये एक बड़ी मुश्किल है क्योंकि ये असंतोष भी पैदा करता है। इसीलिए आदमी का जो भटकाव है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और इस भटकाव की वजह से अगर शुक्र वक्री है आपका तो अक्सर आपके चरित्र पर अंगुलियां उठने लगती हैं, क्योंकि आप उस रास्ते पे जाते भी हैं और उसके दुष्प्रभाव भी आपको झेलने पड़ते हैं। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 21 सितंबर का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, आर्थिक पक्ष आपका बेहतर होता दिख रहा है, पैसे की मुश्किलें दूर होंगी, कारोबार में विस्तार का योग आपके लिए बना हुआ है, संतान पक्ष की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। करियर की तमाम समस्याएं प्रयास करने पर हल होंगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखिए। ऑफिस में बेवजह के विवाद ना हो, इससे बचाव करिए। अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 21 सितंबर का दिन कैसा है ये भी पंडित जी ने बता दिया, और बाकी बचे हुए राशिफल भी हम आगे आपको बताएंगे। आगे ये भी बताएंगे कि आज का महा उपाय क्या है, और किसी एक विशेष राशि के बारे में भी बातचीत जरूर होगी। लेकिन अभी जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। जी, अगला जो प्रश्न है वो पारिजात जी ने हमें लिखा है। पारिजात जी हमें पटना से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 अप्रैल 1984, 1984। जन्म का समय है दोपहर के 2:40 और जन्म का स्थान है पटना। पारिजात जी लिख रहे हैं कि इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, मैरिटल लाइफ में तकलीफ़ें बहुत हैं और तमाम प्रयास करने के बावजूद वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं हो रहा है। तो इसको बेहतर करने के क्या उपाय करें, क्योंकि डिवोर्स नहीं लेना चाहते हैं, सेपरेट नहीं होना चाहते हैं। पारिजात जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि थोड़ा सा कुछ समय के लिए पेशेंस रखिए, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए जून 2023 तक। जून 2023 के पहले कोई बड़ा निर्णय लेना या सेपरेशन के बारे में सोचना ऐसा उचित नहीं होगा। अभी आप जून 2023 तक शांति रखिए। जून 23 के बाद आपकी कुंडली कहती है कि आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा और भविष्य में आपका वैवाहिक जीवन बेहतर अवश्य होगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपने वैवाहिक जीवन के अलावा आपको एक महत्वपूर्ण बात और जाननी है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, खासतौर से मानसिक स्थिति बहुत गड़बड़ दिखाई दे रही है। तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि जून 2023 तक शांति रखिए, अपनी मन स्थिति को कंट्रोल रखने का प्रयास करिए। क्या करेंगे उसके लिए? आप एक पन्ना बनवा करके सबसे पहले पहन लें। एक पन्ना लगभग 6 से 8 रत्ती का, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके आपको पहन लेना चाहिए। दूसरा काम आप करें, सुबह और शाम दोनों समय ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का 108 बार सुबह, 108 बार शाम को आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब पंडित जी से ये जानते हैं कि अगर किसी की कुंडली में गुरु चांडाल योग हो तो उसका उसके चरित्र पे कैसा असर होगा? बृहस्पति है ही चरित्र का निर्माण करने वाला, आपके कैरेक्टर को बेहतर बनाने वाला। और अगर बृहस्पति ही राहु के साथ दूषित हो जाए तब कैसा प्रभाव होता है? अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग हो तो इसके क्या प्रभाव होते हैं आपके चरित्र पर? बृहस्पति राहु जब एक साथ होते हैं तो इसको हम गुरु चांडाल योग कहते हैं। ये योग व्यक्ति को धर्म भ्रष्ट बनाता है, धर्म की तरफ से व्यक्ति का मन विमुख हो जाता है
और ये कमजोर चरित्र का भी बना सकता है, कैरेक्टर को कमजोर करता है। ये योग महिलाओं की कुंडली में ज्यादा खराब होता है, क्योंकि महिलाओं का जीवन बृहस्पति के आसपास पूरी तरह से घूमता है। और अगर ये योग किसी महिला की कुंडली में होता है तो चरित्र वाले पार्ट पर दिक्कतें ज्यादा हो सकती हैं। इसके होने पर 2 शादियां होने के या विवाहेतर संबंध होने के, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस होने की संभावना बन जाती है। और ये योग व्यक्ति के मन को चंचल बना देता है। व्यक्ति का मन कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, रिश्तों के प्रति ईमानदारी नहीं होती, व्यक्ति का भटकाव इधर उधर होना शुरू हो जाता है और व्यक्ति गोपनीय रूप से सीक्रेटली गलत संबंधों में पड़ जाता है। अब देखिए, बृहस्पति वैसे ही चरित्र का सबसे मजबूत प्लेनेट है और जब वो राहु से दूषित होगा तो चरित्र के सबसे ज्यादा गड़बड़ होने की संभावना बन जाएगी। और जब ऐसी संभावना बनती है तो व्यक्ति अपने पद की, प्रतिष्ठा की, पोजीशन की परवाह नहीं करता और व्यक्ति गलत ट्रैक पर चला जाता है और उसके ऊपर लांछन लगता है, उसके चरित्र में समस्याएं पैदा हो जाती हैं। पंडित जी, आपसे यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि अगर हम चरित्र की बात कर रहे हैं तो चरित्र क्या सिर्फ महिलाओं या पुरुषों के साथ संबंधों को लेकर ही आंका जाता है, या चरित्र किसी के बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ध्यान में लेकर बात कर सकते हैं उसके बारे में? देखिए, पहले ही आपको बताया कि जो चरित्र है वो सामाजिक मान्यता है। आपका चरित्र आपको इंटरनली पता है आप कैसे हैं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। समाज की मान्यता आपके बारे में कैसी है। स्त्री पुरुष के साथ अलग से संबंध होना भी चरित्र का एक हिस्सा है, लेकिन ये पूरे तरह से चरित्र का निर्माण नहीं करता। आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपका रिश्ते निभाने के तरीके, समाज को देने की जो सिस्टम है, इन सब चीज़ों को मिला के ओवरऑल चरित्र बनता है। मोटे तौर पे स्त्री पुरुष के साथ संबंध रखना या ना रखना चरित्र का एक हिस्सा है, लेकिन ओवरऑल आपका स्वभाव, समाज में आपकी स्थिति और समाज के साथ आपका जुड़ाव, ये सब मिलकर के आपके चरित्र का निर्माण करते हैं। जी पंडित जी, अब हमें बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा? मकर राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन की दशा में आपके सुधार होता दिख रहा है और नौकरी में इस समय इंटरनली, आंतरिक रूप से छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता आपकी रहने वाली है। रुके हुए काम आपके निश्चित रूप से पूरे होंगे। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी मेहनत जितनी करेंगे फायदा आपको उतना ही ज्यादा होगा। मीन राशि, रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। खान पान के मामले में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो सभी राशियों की आज बात हो गई। ये भी हमने जान लिया पंडित जी से कि आने वाला दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। अब वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप ही की स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है, चाहे तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं। और हाँ, आगे प्रोग्राम में हम किसी एक खास राशि के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि पंडित जी किसका सवाल ले रहे हैं। जी, भावना सिंह जी ने हमें लिखा है और भावना जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 1 नवंबर सन 1981, 1981। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म स्थान है बलिया। मेल लिखती हैं लखनऊ से। ये लिख रही हैं कि अभी इनके परिवार पर कर्ज बहुत है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, तो आर्थिक स्थिति में सुधार कब होगा और कर्जों से छुटकारा कब मिल पाएगा। भावना जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से जो फाइनेंशियल मुश्किलें चल रही हैं, जो आर्थिक दिक्कतें आ रही हैं, ये आपकी इसी साल के नवंबर के महीने से बेहतर होती चली जाएंगी। यानी नवंबर 2022 के बाद से स्थितियां ठीक होंगी और पूरी तरह से जो जीवन बेहतर होगा वो 2024 के फरवरी से होता दिख रहा है, लेकिन अभी नवंबर से चीजें रास्ते पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि भविष्य में आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर है, यानी भविष्य में फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको चिंता करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। क्या करें कि कर्जे कम हो सकें, आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहन लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह एक बार गजेंद्र मोक्ष का नित्य प्रातः एक बार पाठ करें और प्रार्थना करें अपनी आर्थिक स्थिति के लिए, अपने कर्ज से छुटकारे के लिए, जीवन में सफलता के लिए, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जी, और अब ये जानते हैं कि चरित्र संबंधी अशुभ योग होने पर कैसे उपाय करने चाहिए। अब अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग है, शुक्र मंगल का है, शुक्र वक्री है, बृहस्पति राहु का है, या शुक्र मंगल राहु का है, जिसकी वजह से चरित्र कमजोर हो सकता है या चरित्र में दिक्कतें आ सकती हैं, तो क्या उपाय किए जाएं? रोज सवेरे हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। नित्य प्रातः एक लोटे जल में जरा सी हल्दी मिलाइए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो मन की रिपेयरिंग कर देता है, मन में और जीवन में शुभता पैदा करता है। तो सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। महीने में एक बार पूर्णिमा का उपवास रखिए और जब आप पूर्णिमा का उपवास रखेंगे या रखेंगी तो उस दिन केवल जल और फल ग्रहण करिएगा। मसालेदार और बासी भोजन से जितना संभव हो परहेज करिए, क्योंकि ये आपके मन पर नकारात्मक असर, निगेटिव इंपैक्ट पैदा कर सकते हैं। सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक पन्ना धारण करिएगा। इससे आप अपने मन को काबू में कर पाएंगे, अपने मन को कंट्रोल में रख पाएंगे, अपने मन पर अंकुश नियंत्रण बनाए रखेंगे तो चीजें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग आपको करना है। येलो कलर के वस्त्र, येलो कलर की चीजें आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जीवन में पॉजिटिविटी, शुभता उतनी ही ज्यादा होगी। और जितनी शुभता होगी, जितनी पॉजिटिविटी होगी, उतना ही आपका चरित्र मजबूत होना शुरू हो जाएगा। पंडित जी, आपने हमें बताया कि बृहस्पति चरित्र को बहुत अच्छा बना देता है, तो आखिर
अच्छा कैसे बना सकता है बृहस्पति चरित्र को? देखिए, बृहस्पति को ज्योतिष में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह मानते हैं, और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभता लिए हुए है, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थिति में है, तो ये आपके चरित्र को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। हो सकता है कि आपका भी मन भटकता हो या आपके मन में नकारात्मक चीजें आती हों, लेकिन जब आपका बृहस्पति प्रबल होता है, जब बृहस्पति मजबूत होता है, तो आदमी अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, अपने मन पर अंकुश रख लेता है। और जब अपने मन पर अंकुश रखता है, मन को कंट्रोल करता है या बार बार कंट्रोल करने का प्रयास करता है, तो धीरे धीरे उसका मन मजबूत होने लगता है, और मन जब मजबूत होता है तो वो चरित्र को मजबूत करने का प्रयास भी करता है। अब बृहस्पति का अच्छा होना कुंडली में इस बात की गारंटी भी होती है कि आपका चरित्र अच्छा होगा। हालांकि बृहस्पति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में ईगो या अहंकार भी पैदा करता है, वो उसका एक दूसरा हिस्सा है। लेकिन चरित्र के मामले में बृहस्पति अंकुश लगाए रखता है, नियंत्रण किए रखता है व्यक्ति को। व्यक्ति चाह कर भी गलत रास्ते पर नहीं जा पाता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भटकाव के योग हों, भटकाव के चांसेस हों, लेकिन बृहस्पति के प्रबल होने पर आप अपने ऊपर नियंत्रण रख पाते हैं और इधर उधर भटकाव से आप बच जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि 21 सितंबर को जिनका जन्मदिन होता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 21 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। करियर में आपके बदलाव होगा और बदलाव से आपको फायदा होगा। इस साल वाद विवाद से और मुकदमेबाजी से आपको बचना चाहिए। और इस साल आपके परिवार में कोई मंगल कार्य होगा, उसके योग भी जरूर बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का अगर आप जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पूरे साल भर ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा। और अब वक्त है आज की जिज्ञासा का, जो कि है कि क्या मंत्र जाप में माला को ढक कर रखना जरूरी है। जब हम मंत्र जप करते हैं तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो माला को ढक लेते हैं या गोमुखी में, जिसमें माला छुप जाती है, उसमें रखकर मंत्र जप करते हैं। मंत्र जप में माला को ढक करके रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप मंत्र जप में माला को ढक करके रखेंगे तो इसकी शुभता, इसकी पॉजिटिविटी आपके लिए बनी रहेगी। और अगर ऐसा आप नहीं कर पाते तो कम से कम इतना तो आप जरूर कर सकते हैं कि एकांत में बैठ करके, अलग बैठ करके मंत्र का जप करिए, जहां पर आपकी माला को कोई देख नहीं सके। यानी या तो माला को वस्त्र से ढक लीजिए, गोमुखी में डाल लीजिए, या एकांत में बैठकर अगर आप मंत्र जप करते हैं तो उसमें माला को ढकना जरूरी नहीं है। और जानते हैं पंडित जी से कि 21 सितंबर का शुभ पहर कौन सा है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 21 सितंबर, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय क्या है? शुभ पहर का समय होगा शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। क्या करेंगे इस समय में? इस समय में भगवान गणेश के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाइएगा। घी का चौमुखी दीपक जला करके प्रार्थना करेंगे तो संतान संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन फायदा तब होगा जब आप शुभ पहर में करेंगे इसको, यानी 21 सितंबर 2022 को शाम को 6 बजे से
7:30 के बीच में ये प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के अंत में हम किसी विशेष राशि के बारे में बात करते हैं, तो जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है और उसके बारे में क्या विशेष बातें पंडित जी हमें बता रहे हैं। हम आपको अलग अलग राशियों की आर्थिक स्थिति के बारे में, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बता रहे हैं। तो आज की जो गुड लक राशि है जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं वो है सिंह राशि, लियो। सिंह राशि वालों को धन के लिए शुरुआत में मोटे तौर पे 40 साल तक बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जीवन की मध्य आयु के बाद 40 साल के बाद इनकी स्थितियां बेहतर होती हैं और 50 के बाद पूरी तरह से बेहतर हो जाती हैं। अगर आप अच्छी आर्थिक स्थिति चाहते हैं, अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन चाहते हैं, तो आपको भगवान विष्णु की, श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी। और अब वक्त हो गया है प्रोग्राम में आज का महा उपाय जानने का। तो जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है पंडित जी। अगर आपके चरित्र पर बेवजह की अंगुलियां उठ रही हैं या बेवजह के आक्षेप लग रहे हैं तो कैसे इससे बचें? दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का नियमित रूप से पाठ करिए। संस्कृत में करेंगे बहुत अच्छा होगा, नहीं तो हिंदी में ही सही, लेकिन दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का नियमित रूप से पाठ करिए। हर शुक्रवार को देवी के मंदिर में मिठाई अर्पित करिए और एक पीले रंग का रेशमी धागा दाहिनी कलाई में अपने बांध लीजिए। अगर आप महिला हैं तो बाईं कलाई में बांध लें, अगर आप पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में बांध लें। ये उपाय करने से आपका चरित्र भी मजबूत होगा और चरित्र पर आक्षेप लगने के योग नहीं बनेंगे। तो हमने पंडित जी से आज का महा उपाय भी जान लिया और इसी के साथ वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।